गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 10th क्लास साइंस का देखेंगे जंतुओं में जनन, जो जैक बोर्ड, उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ, जंतुओं में लैंगिक जनन का उदाहरण है। तो जंतुओं में लैंगिक जनन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो जंतुओं में लैंगिक जनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा में जनन की विधि जो होता है वो कैसे होता है? तो अमीबा में जनन की विधि आपका है वो हो जाएगा आपका द्विखंडन विधि द्वारा। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जनक, यानी नर जनक और मादा जनक। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक को कहते हैं। तो नर युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? तो नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मक को कहते हैं। तो मादा युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? तो मादा युग्मक को बोलेंगे अंडाणु। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना कहलाती है। तो निषेचन के बाद बनने वाला संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइगोट, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली में। कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। अगला क्वेश्चन है बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो बाह्य निषेचन का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेढक। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? तो इसका वृषण में निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? वृषण में। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की अवधि मनुष्य में लगभग होती है। तो गर्भावस्था की अवधि मनुष्य में लगभग कितना होता है? तो 280 दिन होता है, यानी कि 9.5 मंथ। भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है बहुखंडन का उदाहरण क्या है? तो बहुखंडन का इसका सही उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम। बहुखंडन का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? आधा होता है, यानी नर जनन और मादा जनन में आधा आधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होता है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे युग्मक का संलयन कहलाता है। तो युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जुड़वा बच्चा का कारण है। तो जुड़वा बच्चा का क्या कारण है? तो जुड़वा बच्चा का जो कारण हो जाएगा वो एक जाइगोट का विभाजन होता है। क्या होता है? एक जाइगोट का विभाजन होगा तो जुड़वा बच्चा जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का कार्य हम लोग देखेंगे सुरक्षा, पोषण, अपशिष्ट निष्कर्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी। अगला क्वेश्चन है कि जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन संबंधित है। तो टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है? तो नर से संबंधित है। किससे संबंधित है? नर से। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन संबंधित है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा मादा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मासिक धर्म संबंधित है। तो मासिक धर्म किससे संबंधित होता है? तो मासिक धर्म स्त्री से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में जनन कोशिका होता है। अमीबा में जनन कोशिका होता है। तो अमीबा में जनन कोशिका जो होता है वो अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में संतान होता है। तो अलैंगिक जनन में संतान क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की जब बात करेंगे तो संतान होता है समान। कैसा होता है? समान। अगला क्वेश्चन है
कि लैंगिक जनन में उत्पन्न विविधता होता है, बहुत अधिक विविधता होता है। लैंगिक जनन में उत्पन्न विविधता क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भनाल जुड़ा होता है, तो गर्भनाल किससे जुड़ा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण और प्लेसेंटा से। किससे जुड़ा होता है? भ्रूण और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, भ्रूण और प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जिसमें देखेंगे कि हाइड्रा में जनन होता है, तो हाइड्रा में जनन कैसा होगा? तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो लैंगिक भी होता है और केवल अलैंगिक भी होता है, यानी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ में निषेचन होता है, तो केचुआ में निषेचन कैसा होगा? केचुआ में निषेचन की प्रक्रिया जो होता है वो आंतरिक होता है। कैसा होगा? आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में सामान्य निषेचन होता है, तो मछली में निषेचन जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। कैसा होता है? बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय धड़कन शुरू करता है, मानव हृदय का धड़कन शुरू होता है तो इसका धड़कन होता है 4 सप्ताह में शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के बाद की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? फेटस या भ्रूण अवस्था, फेटस या भ्रूण अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु के गति में सहायता होता है, तो शुक्राणु के गति में जो पूछ है वो सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है, पूछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूछ। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो युग्मक संलयन कहेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय का स्थान होता है, तो गर्भाशय का स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है गर्भावधि का स्थान, गर्भधारण का स्थान होता है तो गर्भाशय, यानी धारण बोलेगा तो गर्भाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनन अंगों का विकास होता है, तो जनन अंगों का विकास कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र है, तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? XY। क्या होता है? XY। इसका सही आंसर हो जाएगा XY। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। क्या होता है? XX। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या जब बात करेंगे तो XY होता है। क्या होता है? XY। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलेगा? तो इसका पोषण जो है वो प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन में विभाजित होता है, तो अलैंगिक जनन में क्या विभाजित होता है? तो माइटोसिस विभाजित होता है। क्या विभाजित होगा? माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में विभाजित होता है, तो लैंगिक जनन में क्या विभाजित होगा? तो लैंगिक जनन में इसका हो जाएगा मियोसिस। अगला क्वेश्चन जुड़वा बच्चे कहलाते हैं, तो जुड़वा बच्चे क्या कहलाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा समान। जुड़वा बच्चे क्या कहलाएंगे? समान। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान सुरक्षा देता है, तो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षा देता है एमियोटिक द्रव। एमियोटिक द्रव जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है अमीबा में नाभिक विभाजन कहलाता है, तो अमीबा में नाभिक विभाजन क्या कहलाएगा? तो माइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में उगने वाले संरचना कहलाते हैं, तो हाइड्रा में उगने वाले संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? अंकुर। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक बनते हैं, तो युग्मक कैसे बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मियोसिस से। अगला क्वेश्चन है कि शिशु जन्म की प्रक्रिया कहलाती है, तो शिशु जन्म की प्रक्रिया को हम लोग प्रसव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रसव। आगे है जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनन का मुख्य उद्देश्य जो है प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और यहाँ पर मेरा नंबर है जिसके माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।